बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी कि जब किसी जिस्म पर वर्क किया जाता है तो वो वर्क किस फॉर्म में आता है हमारे सामने और उसकी डेरिवेशन क्या है, क्या फार्मूला है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर किसी एग्जाम्पल के साथ बेटा ये सवाल पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले देखें कि क्या है इसकी बेसिक्स। देखें, an unbalanced applied force on an object changes its state of motion of the particle, the state of motion of the particle। यानी कि जब भी कोई अनबैलेंस फोर्स लगेगी किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा। यानी कि अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो वो उसको हरकत में ले आएगा, और अगर वो हरकत कर रहा था और उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगी है तो फिर वो उसकी हरकत को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। और अगर हरकत के मुखालिफ सिम्त में फोर्स लगी है बेटा तो फिर क्या होगा, वो उसको स्लो कर देगा, उसको रुकने पर मजबूर कर देगा। तो ये सारी चेंजेस जो हैं क्या करता है, चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगी। कौन, क्या चीज, अप्लाइड फोर्स। The work done by the applied force produces a change in the value of quantity half mv square called kinetic energy। अब ये जो अप्लाइड फोर्स है या जो अनबैलेंस फोर्स है जिसे अप्लाइड फोर्स कह रहे हैं, जब ये वर्क डन के तौर पर हम करते हैं उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये उसकी इस चीज़ को बदल देता है। और इस चीज़ को बदलने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आती है, जिसको के डॉट ई भी लिखते हैं और बाज़ हायर लेवल की किताबों में सिर्फ के भी लिखा जाता है, ऑफ द पार्टिकल। द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट, और इसे वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है, जिसकी बुनियादी तौर पर जो स्टेटमेंट है वो ये है, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जब भी फोर्स कोई वर्क डन करेगी किसी जिस्म के ऊपर तो ये बराबर होगा वर्क डन किसके, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा उसके इक्वल होगा। अब इसका प्रूफ क्या है हमारे पास। अब देखिए, लेट एफ नेट, यानी कि जो नेट अनबैलेंस जो फोर्स टोटल एक्ट कर रही है वो कांस्टेंट फोर्स है एक्टिंग ऑन द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस। फर्स्ट किया वो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स एक्ट कर रही है। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से अगर जब भी कोई फोर्स अमल करती है तो उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो F इज इक्वल टू एम ए। ये बहुत ही फेमस लॉ है, 9th क्लास से आप बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो इस टॉपिक का स्टार्ट हमने यहाँ से करना है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, आप सब जानते हैं, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वी ओवर डी टी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डी एक्स टू फाइंड द वर्क डन डी डब्ल्यू। अब दोनों साइडों पर, इस इक्वेशन के दोनों साइडों पर डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें पता चल सके कि कितना वर्क डन हुआ है इस फोर्स के तहत, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विल गिव्स अस स्मॉल वर्क डन, डी डब्ल्यू आएगा आपके पास। अब देखें, इसको इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया है, इधर से डी टी को थोड़ा सा चेंज करके इसके नीचे लिखा है। और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला। ये इसको बदलकर हमने ये लिखा है और इसको इसके साथ यहाँ, इसकी वैल्यू को इसके साथ ऐसे लिखा है। तो ये जो आपके पास स्मॉल वर्क डन, जिसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इसको डी डब्ल्यू लिखा जाएगा बेटा, वो इस चीज़ के इक्वल आ गया है। अब अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है, जैसे पहले बता चुके हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर वर्क चल रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी इंटीग्रेशन आएगी फ्रॉम x1 टू x2। यानी कि आपको इंटीग्रेट करना है टोटल वर्क निकालने के लिए। ये देखें, x1 टू x2, लेट द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x1 टू x2 अंडर द नेट फोर्स। जो नेट फोर्स उस पर अमल कर रही है उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक उस बॉडी को मूव कराया गया है विद द चेंज इन वेलोसिटी, जिससे जो वेलोसिटी जो है वो उसकी चेंज हुई है v1 टू v2। यानी कि दोनों साइड्स पर आपने टोटल निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन अपर और लोअर लिमिट की वैल्यू को बताकर फिर यहाँ पर आगे आना है। तो यहाँ पर यहाँ से इंटीग्रेट करना है तो ये आ जाएगा टोटल वर्क डन, डी डब्ल्यू से कैंसिल होकर पूरा डब्ल्यू डब्ल्यू टोटल आ जाएगा। जबकि इधर आप इंटीग्रेट करेंगे, आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, v की इंटीग्रेशन करनी है तो इसकी पावर में एक प्लस भी करेंगे और वही नीचे डिवाइड भी करेंगे, और फिर ये जो ब्रैकेट है, ये जो टर्म है बेटा, ये लिमिट्स लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट, फिर नेगेटिव साइन, और फिर आपके पास लोअर लिमिट आ जाती है। तो ये जो फार्मूला अपर और लोअर लिमिट पुट करने के बाद आए हैं, आप सब बेहतर जानते हैं, ये है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2, जिसे आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, फिर नेगेटिव साइन, फिर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1, जिसे हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया है।
ये है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है आपके पास, वर्क डन के इक्वल। तो वही चीज़ जो अभी हमने थ्योरम में पढ़ी थी कि जो वर्क डन है बेटा, ये चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के इक्वल आता है। दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम कांस्टेंट फोर्स का, जो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आज का काम इतना है। कल इसी की बुनियाद पर बेटा हमने एक और टॉपिक पढ़ना है, उसके लिए मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा बेसिकली माइंड को तैयार कर रखें। और मुझे जो है कल मैंने पहले लेक्चर से पहले आप लोगों से पूछना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं या कंजर्वेटिव फील्ड कौन से होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कल मैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम के प्रूफ के साथ आपके इस लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू करना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज़।